में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की अपील की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। चोकेतार दुर्योधन और एक चोकेतार दुशासन। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वही बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। एखाने एकजन स्वराष्ट्रमंत्री आছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের रोहिंगा बोले बात दिए दाओ। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कह रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है, क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है। कि मा बोनेरा नाम काटले बाड़ीते सब जिनिसपत्र आछे तो जेगुलो दिए रान्ना करेन, आछे तो प्राणे शक्ति आछे, नाम काटले धरबेन तो, छेड़े देबेन ना तो। मेয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. एसआईआर पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा। तो वहीं एसआईआर फॉर्म में माता पिता के कॉलम में अयोध्या के संतों ने भगवान के नाम लिखे हैं। पिता के कॉलम में अपने गुरु का नाम और माता के कॉलम में माता जानकी का नाम लिखा है। तो इसकी शुरुआत है। अयोध्या में एसआईआर का काम भले ही अपने अंतिम चरण में हो, लेकिन संतों के माता पिता के नाम को लेकर बड़ी चुनौती पेश आ रही है।
बचपन में ही अपना घर छोड़ चुके संत अब भगवान को अपना सब कुछ मान चुके हैं। उनके अभिभावक का नाम स्थानीय तौर पर उनके गुरु का होता है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि ज्यादातर संत अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम लिखते हैं और माता की जगह जगत जननी माता सीता या माता जानकी लिखते हैं। माता पिता के जगह पे गुरु का नाम और माता के जगह पे हम लोग सीता जी का नाम रख देते हैं, जानकी रख देते हैं, इसलिए क्योंकि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता सबकी माँ है, तो हमारी माँ है। कुछ जानकारी माँ है, कुछ पूज्य संत सीताराम लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। भगवान के चरण शरण में अगर भगवान का नाम तो लोगों को लिखना चाहिए, और जो पूज्य संत लिख रहे हैं वो अच्छी बात है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना है कि एसआईआर के लिए माता पिता के कॉलम में भगवान या गुरु का नाम लिखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही संतों की वास्तविक पहचान है। भगवान जो है तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव। ईश्वर सब कुछ, वो माता पिता है, सब कुछ है। तो इसलिए माता पिता में श्री राम, पिता में भगवान श्री राम का, माता में जगत जननी भगवती सीता का नाम, ये हम सभी वैष्णव साधु संतों के लिए जो है पूरी दुनिया के माता पिता हैं वो, तो ये जो लिख रहे कोई गलत नहीं। साधु संतों की ओर से एसआईआर फॉर्म में मां वाले कॉलम में माता सीता, जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम दर्ज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हिंदू धाम पीठाधीश्वर रामविलास दास वेदांती की ओर से की गई। बड़ी संख्या में साधु संत अब यही नाम दर्ज कर रहे हैं। इस बारे में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मां के कॉलम में दर्ज नाम से जुड़े सबूत जुटाने की बाध्यता नहीं है। जरूरत पड़ने पर इस बारे में वोटर को बाद में नोटिस जारी किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपने नाम में एसआईआर के फार्म में माता की जगह श्री जानकी देवी। आप अन्य सभी केवल हम पूरे देश के संतों से निवेदन करेंगे, पूरे देश के संत महात्मा लोग जो विरक्त संत हैं, जो विरक्त महात्मा हैं, उनको अपनी माँ की जगह पर भगवान राम की आह्लादनी शक्ति पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी का नाम देना चाहिए। एसआईआर फॉर्म में साधु संत अपने पिता के नाम पर गुरु और माता पिता के नाम पर जगत जननी मां जगदम्बा, जानकी और सीता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच अनुराग ठाकुर ने सदन में ई सिगरेट पीने के मामले में लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि ये तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर हंगामेदार बहस के बीच अनुराग ठाकुर की इस शिकायत ने ई सिगरेट के मुद्दे को हवा दे दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पहले सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया और फिर इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से कर